बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। इसमें फैक्टराइज करना है हमने, लेकिन उससे पहले ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। और इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। और अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस हो और दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस इसको कर सकते हैं। तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको हम लिखते हैं जी 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और ये जो -3 है इसको हम लिख सकते हैं -2 और -1, इसको अलग-अलग कर लिया है। अब ये जो -2 हमने लिखा है इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर वापस 2 बच जाएगा। तो हम जो है वो ऐसा स्टेप कर सकते हैं जिसका रिवर्स पॉसिबल हो। तो अब देखें, इस पे गौर करें, ये -2 है तो ये वाला फार्मूला जो है वो बन जाएगा। इसको क्लोज़ करें तो ये आ जाएगा, और इसको क्लोज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस और 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ये वाला 1 जो है वो वैसे ही रहेगा। अब इस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जब ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा तो फिर ये फार्मूला नंबर 3 बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक दफ़ा -1 करेंगे इसको, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एक दफ़ा इस माइनस को प्लस कर लेंगे और ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसके। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें 3 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। 3 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच जाएगा एक्स रेज पर 4 प्लस 3 4 12 वाई रेज पर 4, दिस इज इक्वल टू 3। अब इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए +2 अपने पास से लगाते हैं फार्मूले का, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है वो 2y स्क्वायर है। अगर हमने ये अपने पास से प्लस किया है तो माइनस भी हमें करना पड़ेगा, तो ये -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है वो 2y स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से ये स्टेप कंप्लीट हो गया। दिस इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो टर्म्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। ये हमारे पास जब कंप्लीट स्क्वायर बनेगी तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया ये। और ये वाला जो माइनस है इसको हम लिख सकते हैं -2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगी टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। एक दफ़ा हम इसको प्लस कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -2xy, एक दफ़ा इसको हमने माइनस कर लिया है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस हमने पहले कर लिया है, इसको प्लस कर लेंगे 2xy। इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा।
थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें a रेज पर 4 प्लस 4b रेज पर 4, इनको हमने इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएंगे बाद में, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमने एंड पे कर लिया। दिस इज इक्वल टू a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अब हम 2 फार्मूले का अपने पास से करते हैं, और फर्स्ट टर्म a स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2b स्क्वायर, फिर माइनस भी हम करते हैं अपने पास से, और ये a स्क्वायर पहली टर्म और 2b स्क्वायर सेकेंड टर्म, और प्लस ये वाला 3a स्क्वायर b स्क्वायर जो है वो एंड पे चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये हमारे पास फार्मूला बन रही हैं, जो कि बनेगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, माइनस 2 2 ज़ार 4 a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, और ये प्लस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर वैसे ही रहा। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर है, 3a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस ये रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखें ये दरमियान में माइनस है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस किया जा सकता है इसको। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab, एक दफ़ा हमने इसको माइनस कर लिया है और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म 9, ये हमने प्लस किया है अपने पास से, इसको माइनस भी कर लेंगे, माइनस 2 एंड 2x स्क्वायर एंड 9, जो टर्म जो है वो हमने प्लस की है, वो सेम टर्म जो है वो हम माइनस करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये जो टर्म्स हैं पहली 3 ये बन जाएंगी फार्मूला 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 6x होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये अब 2 टर्म्स बन गई हैं और दोनों के दरमियान माइनस है और दोनों का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, एक दफ़ा माइनस कर लिया हमने इसको, और एक दफ़ा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज में आप लिखेंगे पहले 2x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर माइनस 6x वाली, और फिर कांस्टेंट, और इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म, और फिर एंड पे कांस्टेंट टर्म। ये फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें हम इसको तरतीब लगाते हैं, तो ये बन जाएगा x रेज पर 4 प्लस 25 पहले लिख लिया, प्लस x स्क्वायर एंड पे चला गया। अब ये दोनों जो है वो स्क्वायर बन जाते हैं, इसलिए हमने रीअरेंज किया है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर
सेकंड टर्म 5, ये हमने अपने पास से लिखा है। अगर प्लस खुद किया है तो माइनस भी हम करेंगे उसी तरह से। एक्स स्क्वायर एंड 5, ये माइनस भी कर लिया, और ये एक्स स्क्वायर एंड वाली जो टर्म है इसको हमने वैसे ही एक्स स्क्वायर लिख लिया है। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। पहले 3 टर्म्स जो हैं इनको मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर बन गया है, माइनस 2 5 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। ये हमने इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लिया है। इसको रीअरेंज भी किया जा सकता है। तो रीअरेंज हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर, फिर x वाली टर्म माइनस 3x और फिर कांस्टेंट टर्म, और इसको भी इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स वाली टर्म और फिर एंड पे कांस्टेंट टर्म। ये फैक्टराइजेशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम रीअरेंज करते हैं। एक्स रेज पर 4 प्लस 16 जो है वो पहले लिख लिया, और प्लस 4 एक्स स्क्वायर सेंटर वाली टर्म को हमने एंड पे लिख लिया है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और फिर प्लस 2 फार्मूले का, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म 4 सेकंड टर्म। अगर प्लस अपने पास से किया है तो माइनस भी करेंगे। 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सेकंड टर्म 4, और ये वाली जो टर्म है 4 एक्स स्क्वायर ये एंड पे लिखेगी 4 एक्स स्क्वायर। अब पहली 3 टर्म्स जो हैं ये हमारे पास फार्मूला बना रही हैं, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स ये 4 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये टर्म वैसे ही लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस ये 4 एक्स स्क्वायर है तो इसको हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे एक दफ़ा माइनस, ये तीसरा फार्मूला जो है इसके मुताबिक, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक दफ़ा प्लस कर लिया और एक दफ़ा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इसको रीअरेंज अगर हम करें तो पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म, और फिर इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कांस्टेंट टर्म आ गई। ये फैक्टराइजेशन हो गई इसके। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने देखना है स्टूडेंट्स के कोई टर्म कॉमन है तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, फिर हमने इसको रेनबो मेथड से हल कर लेना है। रेनबो मेथड में आपने करना है कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि आ जाएगा 48 एक्स स्क्वायर। अब आपने कोई से 2 डिजिट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 एक्स स्क्वायर आ जाता है, और प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म्स आ जाएं। तो हम चेक करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 48, ये 48 आ गया है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू 48 आ गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 48 आ गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 48 आ गया। 5 से नहीं होता, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 48 आ गया। 7 से नहीं होता, 8 पहले ही आ गया है। अब ये वो हमारे पास पेयर बने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है।
इनमें से कोई एक पेयर ऐसा है जिनको प्लस या माइनस करें तो 14 आ जाता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो पेयर है, ये 6 और 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 14x आ जाता है। तो हम 14 की जगह ये 6 और x लिख लेते हैं, यानी 6 के साथ भी x लगाएंगे प्लस 8 के साथ भी x लगाएंगे तो ये 14x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48। दिस इज इक्वल टू, अब दो टर्म्स में से x कॉमन लिया जा सकता है फर्स्ट टू टर्म में से, ये बच गया x प्लस इधर से 6 बच गया है प्लस आखिरी दो टर्म में से 8 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये 8x प्लस 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x प्लस 6 इधर भी है, x प्लस 6 इधर भी है, तो x प्लस 6 कॉमन आ गया इंटू एक्स प्लस 8। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसको रेनबो मेथड से करते हैं। तो रेनबो मेथड में हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 108x स्क्वायर। हमने कोई से दो डिजिट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करें तो 21 आ जाए। तो वो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 108 इज इक्वल टू 108, और 2 से अगर हम करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 10 के साथ डिवाइड करें 2 5 जार 10 और 2 4 जार, यानी 108 आ जाएगा इसको मल्टी। 3 से अगर हम करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 जार 9 और 18 बन गया, 3 6 जार 18, दिस इज इक्वल टू 108। अब 4 के साथ अगर हम करें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 जार 8 और ये 28 बन जाएगा, 4 7 जार 28, 108 आ गया है। और 5 के साथ अगर हम करें तो नहीं होगा, 6 के साथ 6 1 जार 6, 4 बच गया 48, 6 8 जार 48, 108 आ गया। और अब 7 के साथ अगर हम करते हैं तो 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ करें तो 8 के साथ भी नहीं होगा, 9 के साथ अगर हम करें तो 9 के साथ हो जाएगा, 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18, 108 आ जाएगा। 10 के साथ नहीं होगा, 11 के साथ नहीं होगा, 12 ऑलरेडी आ गया है। अब इन टर्म में से कोई एक टर्म ऐसी है जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 21 आ जाए, कोई एक पेयर ऐसा है। तो इसमें देखें ये वाला पेयर जो है इसको अगर हम करते हैं तो 108 भी आ जाता है, और अगर हम इनको दोनों के साथ माइनस लगा लें तो ये माइनस माइनस प्लस 21 भी आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 108, और इसके बाद जो है ये x कॉमन आ गया है, x माइनस 9 माइनस 12 कॉमन आ गया, x प्लस माइनस माइनस 12, 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x माइनस 9 कॉमन आ गया, और फिर उसके बाद x माइनस 12 बाकी बच गया है। इस तरह से ये आंसर आ गया। रेनबो मेथड से स्टूडेंट इसको भी करते हैं। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -42x स्क्वायर आ जाता है। अब हमने कोई से दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -11 आ जाए। तो ये होंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 42 इज इक्वल टू 42, 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 42, 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 42, 4 के साथ ये नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42। बस यही पेयर बने हैं, इनमें से एक पेयर हमने तलाश करने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो -11 आ जाए। तो ये 3 और 14 वाला पेयर ऐसा है। अगर हम इसके -11 चाहिए हमें तो 14 के साथ माइनस लगा दें तो ये प्लस माइनस माइनस 42 आ जाएगा, और ये इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14x। 11 की जगह हमने 3 माइनस 14 जो है वो लिख लिया है।
माइनस 42। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बाकी बच गया है, माइनस इसमें से 14 कॉमन आ गया, x माइनस माइनस प्लस 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 3 कॉमन ले लिया और बाकी बच जाएगा x माइनस 14। ये फैक्टराइजेशन हो गई है। इसको रेनबो मेथड से करेंगे। लास्ट और फर्स्ट टर्म को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है -132x²। आपको इसे दो नंबर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करने से 132 दें और प्लस या माइनस करने से 1x दें। तो ये हो जाएगा जी 1 मल्टीप्लाइड बाई 32, 132 इज इक्वल टू 132। 2 के साथ अगर हम करें 2, इसको डिवाइड करके देख लें, 2 6 आर 12 और 2 6 आर 12, यानी 132 ये दे देंगे। 3 के साथ अगर हम करें 3 4 आर 12 और 3 4 आर 12, 132 आ जाएगा। 4 के साथ अगर हम करें 4 3 आर 12 और 4 3 आर 12, 132 आ गया। 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ करें, 6 2 आर 12, इसको डिवाइड किया और फिर 6 2 आर 12, 132 आ जाएगा। और 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ 8 1 आर 8 और 5 बच गया, 52 नहीं होगा 8 के साथ। 9 के साथ 9 1 आर 9, 4 बच जाएगा, 42 नहीं होगा। 10 के साथ भी नहीं होगा। 11 के साथ 11 1 आर 11 और ये 2 बच गया, 11 2 आर 22। दिस इज इक्वल टू 132। तो इसमें से ये वाला पेयर स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो हमें +1 चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस लगा दें और छोटी के साथ माइनस लगा दें और ये भी माइनस बन जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर आ जाएगा, x² माइनस 11x प्लस 12x माइनस 132। अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया, x माइनस 11 बाकी बच गया है, प्लस 12 कॉमन ले लिया, x माइनस 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू x माइनस 11 दोनों में है तो ये कॉमन आ गया, x माइनस 11 और बाकी जो है वो x प्लस 12 आ गया है। ये फैक्टराइजेशन हो गई इसके।